तो हेलो एवरीवन, मैं हूं रोशन पांडे और आज हम लोग लक्ष्मीकांत के उसी सीरीज़ को जो कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर चल रहा था उसको आगे की ओर प्रोसीड करते हुए चलिए आगे की ओर चलते हैं, जिसमें कि आज हम लोग आर्टिकल 166 का जो बचा हुआ भाग है उसको कवर करेंगे और आर्टिकल 167 का जो भाग है उसको कवर करेंगे। आर्टिकल 177 कवर करेंगे और नेचर ऑफ एडवाइस बाई मिनिस्टर्स को हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। और हो सके तो मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट, जितने भी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट्स कैसे होता है उसके बारे में भी हम अपना प्रयास करेंगे कि कवर कर ले इस वीडियो में। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए मैं अपना इस सीरीज़ को आगे की ओर प्रोसीड कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैं बता दूं कि आर्टिकल 166 पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि यह कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट का राज्य का जो सरकार होते हैं उनके जितने भी बिजनेस को कंडक्ट करने का आर्टिकल किस चीज़ में है, आर्टिकल 166 में दिया हुआ है, जिसमें कि क्या करता है, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेती है सरकार का वह किसके ऑन द बिहाफ पर लेती है, तो गवर्नर के नेम के बिहाफ पर लेती है। और जितना भी ऑर्डर या इंस्ट्रूमेंट्स बनाया जाता है या एग्जीक्यूट किया जाता है वह गवर्नर के नेम से ही होता है। और जो इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि गवर्नर जो है क्या करते हैं, नियम बनाते हैं जिसके कारण कि बहुत इजीली और आसानी वे से कोई भी बिजनेस सरकार का, राज्य सरकार का कोई भी बिजनेस आसानी से कंडक्ट हो सके, ट्रांजैक्शन हो सके। और अब हम लोग आर्टिकल 167 में पढ़ेंगे कि चीफ मिनिस्टर का ड्यूटी क्या होता है। आर्टिकल 167 में ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर को डील किया हुआ है, जिसमें यह बताता है कि चीफ मिनिस्टर का यह ड्यूटी है कि चीफ मिनिस्टर जो है एक कम्युनिकेशन के बीच में काम करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट और जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके बीच के रिलेशंस को, बीच के कम्युनिकेशन को मेंटेन रखते हैं। कौन? चीफ मिनिस्टर। किस सब्जेक्ट पर? तो उस सब्जेक्ट पर जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन के ऊपर होगा। और जो है चीफ मिनिस्टर फर्निश करते हैं ऐसे इंफॉर्मेशंस को जो कि रिलेटेड है इसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स एंड प्रपोजल्स ऑफ लेजिस्लेशन एज द गवर्नर में कॉल फॉर। इफ़ द गवर्नर सो रिक्वायर्ड टू सबमिट, यदि कोई भी डिसीजन जो कि बनाया गया है किसी भी मिनिस्टर्स के द्वारा लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा उसका सहमति नहीं मिल पा रहा है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नर क्या करेंगे, गवर्नर उनका सहमति को, उनका राय को, डिसीजन को वह रिक्वायर कर सकते हैं, सबमिट करने के लिए उनसे कह सकते हैं। फिर आर्टिकल 177 यह कहता है कि क्या अधिकार है या जितने भी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं हाउस के प्रति उनका क्या अधिकार है। तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनका अधिकार है कि वह बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं जितने भी असेंबली के प्रोसीडिंग्स होते हैं उसमें। और जो काउंसिल है आल्सो द काउंसिल वेयर इट एग्जिस्ट, और जहाँ पर काउंसिल एग्जिस्ट करती है वहाँ पर, एंड एनी कमिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ विच ही मे बी नेम्ड ए मेंबर बट ही शैल नॉट बी इंटाइटल टू वोट। वह किसी भी हाउस के प्रोसीडिंग्स में या जब हाउस चल रहा होगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या किसी भी कमिटी में भी पार्टिसिपेट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वह जो है वोट नहीं दे सकते हैं जो मिनिस्टर्स हैं। अब इनका एडवाइस क्या होता है, नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर्स क्या होता है। तो आर्टिकल 163 के तहत हम लोगों ने ये पढ़ा कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं चीफ मिनिस्टर के साथ, जो कि हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, वह क्या करते हैं, गवर्नर को एडवाइस देते हैं, सहायता करते हैं उनके फंक्शंस को एक्सरसाइज करने में, और विथ द डिस्क्रिशनरी वंस। लेकिन इफ एनी क्वेश्चन एराइजेज वेदर ए मैटर फॉल्स विद इन द गवर्नर, लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि एराइजेज होता है, चाहे वह मैटर फॉल्स करता हो गवर्नर के डिस्क्रिप्शन में या नहीं, जो डिसीजन होगा गवर्नर का वह फाइनल होगा उस मैटर पर, चाहे वह गवर्नर के अतिरिक्त हो या उसके अतिरिक्त ना हो। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भी यदि गवर्नर उस पर डिसीजन देता है तो वह जो है फाइनल डिसीजन होगा, और वैलिडिटी उसका जो होगा वह किसी भी ग्राउंड पर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा यदि गवर्नर कोई भी डिसीजन दे रहे हैं। नेचर ऑफ एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द गवर्नर कैन नॉट बी इंक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट। और जो
एडवाइस दिया जाता है मिनिस्टर्स के द्वारा, किसको, गवर्नर को, उसको किसी भी कोर्ट में इंक्वायर्ड नहीं किया जा सकता है। यह आर्टिकल 163 का आता है। उसी तरह यह प्रोविजन सिंथेसिस करता है कि जो इंटीमेट एंड कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप है गवर्नर और मिनिस्टर्स का, वह इसी तरह बरकरार रहता है इसी रिलेशंस के कारण। और 1971 में जो सुप्रीम कोर्ट था रूल किया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट टू एडवाइज द गवर्नर। जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वह हमेशा किस लिए एग्जिस्ट करते हैं, तो गवर्नर को एडवाइस देने के लिए। इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन, जबकि यहाँ तक कि जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का डिसोल्यूशन हो जाए या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रिजिग्नेशन हो जाए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एग्जिस्टिंग जो मिनिस्ट्री है वह कंटिन्यू, मिनिस्ट्री जो है एग्जिस्टिंग उनकी उन मेंबर्स की, उन मिनिस्टर्स की कंटिन्यू करेगी ऑफिस अंटिल इट्स सक्सेसर, जब तक कि उनका अगला जो सक्सेसर मिनिस्टर होगा वह कंटिन्यू ना कर ले। लेकिन फिर अगेन दोबारा 1974 में कोर्ट ने यह क्लैरिफाइड कर दिया कि एक्सेप्ट इन स्फेयर्स वेयर द गवर्नर इज टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन, द गवर्नर हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स एंड फंक्शन। 1974 में कोर्ट ने पूरी तरीके से क्लैरिफाइड कर दिया कि यदि गवर्नर के स्फेयर में except in a sphere where the governor is to act in his discretion, the governor has to एक्ट ऑन द, मतलब कि गवर्नर जो हैं काम करेंगे लेकिन किसके एडवाइस पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर ही और उनके सहायता पर ही। जितने भी पावर्स और फंक्शंस को भी वो एक्सरसाइज करेंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस और एड पर ही करेंगे। ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू एक्ट पर्सनली विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड, उनको ज़रूरत नहीं होगा टू एक्ट पर्सनली, खुद से काम करने के लिए, एक्ट करने के लिए बिना किसी एड और एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के या अगेंस्ट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसका मतलब कि गवर्नर जो है कभी ऐसा नहीं करेंगे कि बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड और एडवाइस के वह किसी भी वर्क को करें। अब हम लोग अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में जिक्र करेंगे, जिसमें कि चीफ मिनिस्टर जो हैं अपॉइंटेड किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा और जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं वह अपॉइंटेड किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा ही। लेकिन डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, यदि चीफ मिनिस्टर भी अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा ही और जितने भी मिनिस्टर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा ही, तो डिफरेंस क्या हुआ, तो डिफरेंस यही हुआ कि जो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा वह केवल गवर्नर के डिस्क्रिप्शन पे ही, लेकिन यदि जितने भी दूसरे मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा तो वह जो है मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं वह चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। यदि चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि आप इन लोगों को, इन मिनिस्टर्स को, इन मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली को आप क्या कीजिए, मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट कीजिए, तभी गवर्नर जो है क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं उन लोगों को मिनिस्टर्स के रूप में। लेकिन देयर शुड बी ए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, लेकिन एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स भी होते हैं जो कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार में है रहते हैं। ओरिजिनली यह जो प्रोविजंस हैं वाज एप्लीकेबल टू बिहार। यह और जो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स का जो ये है प्रोविजंस है वह बिहार में भी लागू था, मध्य प्रदेश में भी लागू था और उड़ीसा में भी लागू था। लेकिन 94 अमेंडमेंट एक्ट 2006 जो है फ्रीड कर दिया बिहार को इस ऑब्लिगेशन से। 94 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006 जो है बिहार को इस ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर से अलग कर दिया, फ्री कर दिया फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ हैविंग ए ट्राइबल, जिसमें कि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स जो हैं नहीं रखे जाएंगे। किन किन राज्यों में, तो बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। क्योंकि अब बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में कोई भी शेड्यूल का एरियाज जो है नहीं है अब के समय में, एंड द फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन, इन लोगों का पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया है, वेरी स्मॉल हो गया है। द सेम अमेंडमेंट ऑल्सो एक्सटेंडेड द एबव प्रोविजन टू द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। यही सेम अमेंडमेंट जो है अब एक्सटेंड करेगी, बढ़ेगी एबव प्रोविजंस पर, जो कि न्यूली स्टेट जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी लागू हो सकती है। तो आई होप गाइज ये वीडियो आप सबको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और
अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि ऐसे ही मैं आप सबको और भी लक्ष्मीकांत के सीरीज़ बनाकर देता रहूं और आप सबको तैयारी और भी ज़बरदस्त हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ है। अब मिलते हैं किसी अगले ऐसे ही सीरीज़ में।